बेनिफिट ऑफ डीएक्शन बिजनेस में, ये बहुत बेहतरीन चीज है। डीएक्शन हमें क्या क्या देती है जानना जरूरी है, नहीं है? हम डीएक्शन को अगर फॉलो करते हैं, डीएक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो क्या क्या मिलता है हमें डीएक्शन में? सबसे पहले मिलता है हेल्थ, जो सच में बहुत जरूरी है या नहीं है? किसी बड़े से प्रोग्राम में स्पीकर ने पूछा कि बताओ सबसे बड़ी कामयाबी का नाम क्या है, तो किसी ने बताया बहुत पैसा हो तब, किसी ने बताया केपी ओली के जैसा नाम हो पूरे नेपाल में तब, किसी ने क्या बताया, किसी ने क्या बताया। लेकिन एक इंसान बोला कि अगर आप पूरी जिंदगी स्वस्थ हो तो आप सबसे बड़ी कामयाबी आपके हाथ में है, और राइट यही है। तो उसको अवार्ड दिया गया क्योंकि राइट यही है, पूरी जिंदगी स्वस्थ रहना, वो भी आज के डेट में जहां मोमोज चल रही हैं, चाउमीन चल रही हैं, जिसमें बताया गया है कि इसमें भैया अजीनामोटो डाला है। वो अजीनामोटो जो सच में उसका काम ही है ये हड्डी गलाना, काम ही है उसका, हड्डी गला दो, वो खा रहे हैं हम। इस चाइनीज आइटम्स आज अपने आप को प्रोफेशनल बनाने के लिए जो ये फूड्स हमारे अभी पैकेट वाला फूड्स, ये फ्रीज वाला चिकन मटन, सब सारी सब्जियां जो चल रही हैं ये, और उसके साथ साथ हाइब्रिड आइटम्स, हाइब्रिड पूरी दुनिया में। अभी चावल भी आप हाइब्रिड केमिकल वाला चावल खा रहे हो, केमिकल वाला दाल खा रहे हो। ये नहीं समझ, मैं तो भैया शुद्ध शाकाहारी दाल भात सब्जी खाता हूँ साहब, मैं तो क्या, अरे वो केमिकल ही खा रहे हो, वो केमिकल से उत्पादन किया जा रहा है, तुम क्या किस चक्कर में पड़े हो? तो इस चपेट में जो आज चौतरफी तरीके से हमारे ऊपर अटैक की जा रही है जो केमिकल की वजह से, उस दौर में भी अगर आप स्वस्थ हैं तो मैं तो कहता हूं कि आपके लिए जोरदार ताली बजानी चाहिए। आप तो बहुत ही खुश नसीब हो कि आप स्वस्थ हो ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स में। और हेल्थ हमें कैसे मिलता है? हेल्थ हमें मिलता है डीएक्शन कंपनी का जो मास्टर प्रोडक्ट है उसके माध्यम से। डीएक्शन में मास्टर प्रोडक्ट क्या है? ज्ञानोडर्मा, ज्ञानोडर्मा लूसिडम हमारे पास है, जिसको साइंटिस्ट ने भी ये चीज कहा है द किंग ऑफ हर्ब है। किंग ऑफ हर्ब मतलब जड़ी बूटी का राजा। हाँ, ये जड़ी बूटी का राजा है, ये जड़ी बूटी का राजा है। हमारे पास स्पारुलिना है जो पानी के लेऊ से, लेऊ जानते हैं, काई काई, उससे बनाया जाता है। हमारा WHO ने प्रमाणित किया है इसको सर, द बेस्ट फूड सप्लीमेंट ऑफ इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में बेस्ट फूड सप्लीमेंट के रूप में प्रमाणित है। स्पारुलिना है, मोरिंडा सिटोफोलिया है, कार्डिसेप है, एलोवेरा है हमारे पास। दुनिया का बेस्ट जड़ी बूटी, बेस्ट रिसर्चर्स ने इसको लाके हमारे बीच पहुंचाया है, जो डेली यूजेबल प्रोडक्ट में आपको मिलाकर आप सुबह से लेकर शाम तक जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उसके साथ हमारे बीच में फैलाया है। इसको यूज कीजिए और जिंदगी भर स्वस्थ रहिए, ठीक है? पहला बेनिफिट। दूसरा, लाइफ टाइम मेंबरशिप। डीएक्शन में आईडी कार्ड बना लेने के बाद में अब आपका 10 साल बाद दूसरा आईडी कार्ड बनाना, ऐसा है नहीं, पूरी जिंदगी चलने वाली है। पूरी जिंदगी नहीं, जनरेशन टू जनरेशन। अब मेरी बीवी भी डबल डायमंड है क्योंकि उसका पति डबल डायमंड है। बीवी का तो छोड़ो, मेरा बेटा भी डबल डायमंड है क्योंकि उसका बाप डबल डायमंड है। तो मतलब पुश्ता में भी ट्रांसफर होने वाला। मेरी संपत्ति मेरा लड़का नहीं लेगा तो और कौन लेगा? भाई मेरी जो संपत्ति है, मेरा 20,000 लोगों का मेरे पास टीम है, इंटरनेशनल करीब 60 देशों में मेरा बिजनेस है। इतना बड़ा बिजनेस मैंने पिछले 8-9 वर्षों में खड़ा किया है। ये मेरे मरने के बाद किसका? बीवी और बेटे का। क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो आपके औलाद पे ना जाए, तो ये भी बिजनेस वही है, आपके औलाद पे जाएगा। ये बहुत बेहतरीन चीज है, ठीक है सर? तो वन वर्ल्ड वन मार्केट, ये फायदे हैं। वन वर्ल्ड वन मार्केट, ये डीएक्शन कंपनी का फायदा है। आप कतर में काम कर रहे हो किसी कंपनी में, वो आपको सुपरवाइजर बना दिया, 10 साल तक सुपरवाइजर बन के घूमे, चल उठा इसको रख, उसको किया नेता बन के। 10 साल बाद जब कैंसिल किया कंपनी, तो नेपाल में जाने के बाद या अपने मुल्क में जाने के बाद जीरो वाइजर। वहां जाने के बाद अगर आप किसी से, सच बता रहा हूं, वहां जाने के बाद अगर आप किसी से कह भी दो कि मैं सुपरवाइजर था, तो आपके मुंह पे तो कह देगा हाँ रहे होंगे, और जब चले जाओगे तो कहेगा साहब सुपरवाइजर था, कहीं झाड़ू उड़ू लगा रहा होगा, आया लेक्चर मारने, और सच में सुपरवाइजर भले ही रहा हो। वहां जाने के बाद कोई विश्वास नहीं, क्योंकि वहां आप जीरो हो गए ना। वहां उस सुपरवाइजर का क्या वैल्यू है? बहुत से लोगों को तो सुपरवाइजर मतलब क्या होता है यही नहीं मालूम। ये कौन से इंजन का नाम है भाई सुपरवाइजर?
भाई ये इंसान का नाम है, ये इंसान का पद का नाम। अच्छा अच्छा, मैं सोचा किसी मशीन का नाम है, सुपरवाइजर, जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ऐसा कोई चीज। कुछ लोग ऐसे भी है। लेकिन अगर आप डायमंड बन गए तो आप नेपाल में भी डायमंड हो। हाँ, आप इंटरनेशनल डायमंड हो। नेपाल का सिर्फ बात नहीं है, अरे कतार नहीं जम रहा है यार, जाऊंगा कुवैत, तो कुवैत में भी आप डायमंड हो। अरे कुवैत नहीं जम रहा है, मैं मलेशिया जाऊंगा, तो मलेशिया में भी आप डायमंड हो। फिर एक तो ये हो गया वन वर्ल्ड वन मार्केट। दूसरा क्या है, मैं कतर में हूँ, नेपाल कुछ टीम नेपाल में काम कर रहा है, लगभग मेरा 30% टीम नेपाल में काम कर रहा है। अब वो नेपाल में काम कर रहे हैं, फिर भी मुझे रियाल में पैसा यहाँ कतर में मिल रहा है। मैं नेपाल चला गया, अब मैं नेपाल में हूँ, हमारे त्रिभुवन सर कतर में काम कर रहे हैं, गोविंद सर कतर में काम कर रहे हैं, अजय सर, नवीन सर सब कतर में काम कर रहे हैं, दीपक सर सब कतर में काम कर रहे हैं, और पैसा मुझे घर में मिल रहा है। मेरे टीम में पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी लोग ज्वाइन हो गए, अब वो पाकिस्तान के लोग चले गए पाकिस्तान। वो पाकिस्तान में डीएक्शन का कॉफी पी रहे हैं अपने टेबल पे बैठ के, और नेपाल में कपिल वस्तु में बैठा मोतीलाल मिश्रा के घर पे मिल रहा है वो पैसा। इसे कहते हैं वन वर्ल्ड वन मार्केट। ये दुनिया में डीएक्शन ही एक ऐसी कंपनी है जो आज से 31-32 साल पहले वन वर्ल्ड वन मार्केट का कंसेप्ट इस दुनिया में लॉन्च किया। तब तो मनी एक्सचेंज भी नहीं था। अब ये जो पैसा भेजने, यहाँ भेजो पैसा, वहां यहाँ रियाल भेजो, वहां रुपया निकाल रहा है एक्सचेंज है। ये तब भी नहीं, तब नहीं था, दूसरा सिस्टम से पैसा भेजा, तभी हमारा कंपनी ने वन वर्ल्ड वन मार्केट कंसेप्ट निकाल दिया था। उसके बाद में ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, पूरी इंटरनेशनल आप बिजनेस कर सकते हो। आपका दोस्त कोई कुवैत में बैठा है, अब आपको कुवैत में जाता, मेरा यार कुवैत में बहुत ज्यादा दोस्त थे, अगर मैं कुवैत में होता तो बिजनेस करता। नहीं, आप यहाँ बैठ के भी वहां बिजनेस कर सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी है या नहीं है? क्या बताए, मैं कतर आ गया, नहीं तो नेपाल में होता तो अपने सारे दोस्तों को बताता इसके बारे में। नहीं, आप यहीं बैठे बैठे भी उनको बता सकते हो, ज्वाइन करवा सकते हो, काम करवा सकते हो। है अपॉर्चुनिटी या नहीं है? ये अपॉर्चुनिटी, ये बेनिफिट है। मल्टीप्लाई और इनकम, आपका जो आमदनी है वो अभी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। आपका 8 रियाल से शुरू होने वाला बिजनेस 8000 रियाल भी यहाँ कमाने वाले लोग हैं नहीं है, 20,000 रियाल कमाने वाले हैं नहीं। लेकिन जो 8,000 10,000 रियाल जो कमा रहा है ना, उसका भी 8 ही रियाल से शुरू हुआ था। 6-7 रियाल जो पहला बोनस आता है वहीं से शुरू हुआ था। ये सुनो, तो मल्टीप्लाई हुआ तभी तो 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर। नबीर सर आप एक बार खड़े हो जाइए, एक बार खड़े हो जाइए। आप डायमंड कितने महीने में बने सर? 9। यानी कि जब आपने पहली बार ज्वाइन किया तो कितना आपका बोनस आया था? 11 रियाल। और जब आपने ज्वाइन किया कि 9 महीने में आप डायमंड बने, तब आपका कितना बोनस आया? 3150। अब आप सोचिए, एक साल में कोई किसी आदमी का किसी कंपनी में सैलरी ऐसे बढ़ता है? 9 महीने में उसका सैलरी 8 रुपए से ज्वाइन किया था कंपनी में, और 9 महीने में उसका सैलरी 3100 रियाल बना दिया। ऐसा कहीं सुना होगा? तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो और क्या हो रहा है डीएक्शन में? बस मल्टीप्लाई करने का ताकत आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। और वो ताकत हम आपको दे ही रहे हैं। आपके पास लीडर्स हैं, आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रोग्राम दे रहे हैं। आप जहां कहीं भी थोड़ा मायूस होते हैं तो आपको सपोर्ट करने वाला है, आपको पुश करने वाला है। आपको क्या बताऊं सर, लोग नहीं मिल रहे, तो ऐसा आपका लीडर कभी नहीं बोलेगा तो क्या करोगे भाई, जब नहीं मिल रहे तो छोड़ो, क्या करोगे, चक्कर में क्यों पड़े, ऐसा बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा। कहेगा क्या बात कर रहे हो, अगर आदमी नहीं मिलते तो ये आदमी आते कहाँ से? आखिर इनको कोई ना कोई तो बोल के लाया यहाँ पे। इसके मतलब लोग सुनते हैं। अगर ये भीड़ है तो मतलब लोग सुनते हैं। अब आप किस तरह से बोलते हैं, थोड़ा इसको और सुधारो। या तो आप 2 को बोल देते हो कि बच्चों, दोनों ने बोला अच्छा, किसी को जब जाके बड़े स्मार्ट से, देखो दोस्त मैं तुम्हारे लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। अब यहाँ से आए, क्लास में मोतीलाल मिश्रा का क्लास सुना, बहुत मोटिवेट हो गए, चार्ज हो गए। अब तो जाके तुरंत बोलूंगा, रूम वालों को, पड़ोसी वालों को, सबको बोलूंगा। वहां जाके पहुंचते ही किसी को बोला, दोस्त बहुत अच्छी कंपनी के बारे में बात करने वाला। अच्छा, तुम कहीं डीएक्शन के बारे में तो बात नहीं करेगा, वो पहले बोल रहा है। अब ये तो नया एक तो ज्वाइन किया है, कार्ड में लिखवाने वाला। त्रिभुवन सर कहाँ है? कृष्णा सर, कृष्णा महाराज हैं, कहाँ गए आपके दोस्त? गए? अच्छा, अभी उन्होंने कार्ड बनाया तो उनको कागज वाला कार्ड है, और जिससे बात करने गया वो निकाल रहा है वो वाला कार्ड, गोल्डन कार्ड। पहले गोल्डन कार्ड ही मिलता था, ज्वाइन करो गोल्डन कार्ड अगले महीने में बोनस के साथ ही आपको दे रहा था। उसके बाद चाहे डीएक्शन में आओ चाहे मत आओ। अब वो ज्वाइन किया,
रूम में गया पन्नी लेके, प्लास्टिक लेके डिएक्शन का, रूम में ताश खेलने वाला आदमी जैसे गेट में पहुंचा तब गया 300 रियाल तेरा गया, तेरे को महंगा महंगा साबुन देके बेवकूफ बना दिया। वही उस एक तो नया नया अभी ज्वाइन हुआ, कैसे कैसे उसके स्पाउस से चलो भाई तुमको भाड़ा दूंगा, मुश्किल नहीं है, चलो तू मेरा दोस्त है, ये वो कैसे कैसे कितना कन्विंस करके, कितना मेहनत करके, कितने मुश्किल से उसको ले जाकर, पैसा घट रहा होगा, मेरे पास 200 रियाल है, 100 रियाल, तो अच्छा कोई बात नहीं, 100 रियाल मैं ही मिला देता हूँ भाई, ज्वाइन कर ले भाई, कैसे कैसे करके तो ज्वाइन किया था। रूम में जाते ही वो ताश खेलने वाले 2 मिनट में सारा उसका पॉजिटिविटी ले लिया। अब वो प्रोडक्ट उठा के वहां खाट के नीचे डाल दिया, अब वो भी एक वायरस हो गया। अब उसको भी कोई डिएक्शन वाला मिलेगा तो भी कहेगा डिएक्शन फायदा नहीं है। अरे तू जाना ही क्या है अभी डिएक्शन के बारे में, फायदा नहीं है, हैं? ऐसे ही लोग मिल जाते हैं। तो ऐसे भी अगर आपको, अब वो आदमी अगर तुरंत अपने लीडरों से संपर्क कर ले तो फिर वो उनको मोटिवेट कर देगा, वो कभी बैठने नहीं, वो कहेगा कि उन वायरसों के चक्कर में मत पड़ना, वो कह रहे हैं डिएक्शन बेकार है। क्यों? क्योंकि वो डिएक्शन में काम नहीं कर पाया, वो दारू छोड़ नहीं पाया, वो सुर्ती छोड़ नहीं पाया, सिगरेट छोड़ नहीं पाया, लोगों से मिल नहीं पाया, पॉजिटिव हो नहीं पाया, सकारात्मक रह नहीं पाया, ऑफिस गया नहीं, ऑफिस जाने के टाइम में फिल्म देख रहा था वो घुमाने वाले उसमें चिपका के, ताश खेल रहा था फ्राइडे के दिन, नहीं तो ढेर सारा खा के हुमुक के एसी चला के जबरदस्त ब्लैंकेट ओढ़ के सो जा रहा था। परिवर्तन नहीं किया अपने आप को तो कामयाब होगा? अब उसको क्या लेना देना, सीधा कह देना डिएक्शन दिखा, वो थोड़ी कहेगा नहीं मैं बुज़दिल था भाई, मैं अपने आप को चेंज नहीं कर पाया, मैं बदल नहीं पाया, नहीं तो मैं भी कामयाब हो, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कामयाब होते हुए, ये सब नहीं बोलेगा। अब बताइए आपका लड़का किसी स्कूल में पढ़ रहा था, वो नहीं पढ़ पाया, तो अब मैं भी वहां स्कूल ना, उस स्कूल में नाम ना लिखाऊं? अब आपका लड़का क्या बोलेगा, अरे भाई वो स्कूल ही बेकार है क्योंकि देखो मैं नहीं पढ़ पाया, ऐसा बोल सकता है? भाई जब स्कूल ही बेकार था तो तू नहीं पढ़ पाया तो बाकी लोग कैसे पास हो रहे हैं? उसमें से देखा मैं कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई टीचर बना, तब जब तुम ही गधे थे, तुम नहीं बन पाए, तो स्कूल का गलती है, तुम्हारा गलती है या नहीं है? तो स्कूल का गलती नहीं है साहब, डिएक्शन का गलती नहीं है साहब। अगर गलती होता तो डिएक्शन में कोई भी आदमी कामयाबी नहीं होता, लेकिन कामयाबी का स्तर इतना लंबा है डिएक्शन में, आप काउंट नहीं कर सकते हो, इतना लंबा कामयाबी है, इतने ज्यादा लोग कामयाब हैं आज डिएक्शन में। हमें विश्वास नहीं था कि आदमी कामयाब हो सकता है, वह भी कामयाब है। शुरू में जब वो एंट्री किया था तो ये खुद ऐसे खुद लगा था ये क्या करेगा, वो डबल डायमंड है, 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है। डिएक्शन ऐसा कंपनी है सर, ठीक है? इसलिए आपको समझना, मल्टीप्लाई योर इनकम और फाइनेंशियल फ्रीडम, क्योंकि इनकम है तो फाइनेंशियल फ्रीडम है, हाई इनकम है या नहीं है? जबरदस्त। 1000 रियाल सैलरी अभी भी कंपनी में है और 5000 रियाल डिएक्शन से उठा रहा है, ऐसे लोग भी हैं या नहीं है? बताओ। कंपनी में 4 साल हो गया और डिएक्शन में भी 4 साल हो गया, डिएक्शन में 4 साल में 5000 रियाल का इनकम बना लिया, कंपनी में अभी भी 1000 प्लस 300 है। कंपनी का पैसा से मतलब ही नहीं है उसको अब, क्योंकि उसका वो 5000 रियाल जो डिएक्शन से मिलता है वो नेपाल में भी मिलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए नो टाइम लिमिट, टाइम की कोई लिमिट है? उठ के जाओ ना, कौन रोकने वाला? ओह किधर गया, तुम्हारा हाजिरी काट दूंगा, इधर बैठे बैठे रहना चाहिए, क्यों गया? ऐसा है? जा सकते हो, स्वतंत्र हो, आ भी सकते हो स्वतंत्र, दरवाजा लॉक नहीं है। जब आपका दिल कहे तब ऑफिस में आओ, जब दिल कहे तब बिजनेस करो। डिएक्शन बेड पे सोए हो, सोए सोए बिजनेस करो। हाँ हाँ कत छी हम तो हम अखिन मलेशिया छी, तो मलेशिया अहाँ की भय रहल छे, अहाँ की संडे के की करे है? आ संडे की करे, बस एहन सब घूमे छे, टहले छे, काम नहीं छे, ड्यूटी नहीं छे, तो ड्यूटी नहीं छे भाई तो डिएक्शन करे छे, केना नहीं डिएक्शन करे? अहाँ करो, बड़ा जबरदस्त कंपनी रहल छे के, बोलो उसको। वो मलेशिया में भी सोए सोए मलेशिया में बिजनेस कर रहे हो, कर रहे हो नहीं कर रहे हो? कोई टाइम की पाबंदी, देखो भाई आपको 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक यही आपका ड्यूटी है, इसी बीच में आपको काम करना, ऐसा है? कभी भी करो, खाना खा रहा है, हाँ भैया 11 नरमा मिलाया हुआ आज के दाल में, क्या बात करता है, बिजनेस हो रही है, हो रही नहीं हो रही है? तो टाइम की कोई लिमिट नहीं। न्यू फ्रेंड्स, नए फ्रेंड्स भी मिल रहे हैं। अब मुझे क्या पता है नबीन बहादुर वली, नेब बहादुर वली कौन है, लेकिन डिएक्शन की वजह से ऐसा फ्रेंडशिप हुआ कि इनके घर पे ही जाते हैं तो इनका छोटा वाला लड़का गणेश ऐसे आके झक के जाएगा, फिर ऐसे भाग जाएगा, फिर आएगा, जाते हैं परिवार के जैसे रहते हैं, अंकल अंकल सब कहते हैं, ये भी हमारे घर पे आते हैं, एक कितना गाढ़ा रिश्ता हो गया।
अजय सर हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनसे एकदम आत्मीय संबंध बन गई, मित्रता का भाव बन गया। मेरे शादी में आना सर, वहां नेपाल के सिराहा जिला में रहने वाला लड़का बोला शादी में आपको आना पड़ेगा। बताइए क्यों बुला रहा है? अपनत्व का भावना, अपनत्व का संबंध जुड़ा ना, नए लोग मिल रहे हैं यहाँ पे। अगर डिएक्शन नहीं होता तो जो रूम वाले होते हैं ना, वो कब 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 डिलीट हो जाएगा नंबर कोई पता नहीं है। उनका कोई इतना आत्मीयता कभी नहीं बनता है, डिएक्शन में बनता है कि नहीं है। नए फ्रेंड्स मिलते हैं। नो फॉर्मल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत है? तुम एसएलसी पास हो? नहीं हो तो तुम्हारा नहीं, तुम ज्वाइन नहीं कर सकते, एसएलसी पास चाहिए। ऐसा है? कोई पूछा कितने पढ़े लिखे हो? कितने पढ़े लिखे हो? नवीन सर थोड़ा खड़े होकर बता देना सभी को, कितने पढ़े लिखे आप? 3 क्लास? अच्छा, नेपाल का लगभग कितना तक आपको बोनस मिलता होगा? अभी 90,000, 80-90,000 रुपये। अनपढ़ है आदमी 3 क्लास वाले को, थैंक यू सर, 3 क्लास वाले को अनपढ़ ही तो बोलेंगे। हाँ, क्या बोलेंगे बताइए? बड़ा मुश्किल से अपना नाम ही लिख ले जाए, वही बहुत बड़ा बात है। लेकिन कहीं सुना था कि कक्षा 3 वाला आदमी भी महीने का 1,50,000 रुपये कमा सकता है। कहीं सुना ऐसा? हो सकता है नहीं, लेकिन ये है यहाँ पे ये चांस। कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई गोरा काला की जरूरत नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम की जरूरत नहीं, कोई भी किसी भी जगह से किसी भी जात, लेडीज पुरुष जेंट्स का भी कोई फर्क नहीं है। देखो जी, ये तो लेडीज के लिए थोड़ा नहीं, लेडीज को नहीं ज्वाइन करेंगे, ऐसा है? ज्वाइन है लेडीज, 2 लेडीज बैठी है, ज्वाइन है आप लोग? ज्वाइन है डिएक्शन में? देखो ज्वाइन भी है, मतलब काम भी कर रही है कि नहीं है? तो किसी अभी इंडिया में चले जाओ, नेपाल में चले जाओ, हम लोग जनकपुर जाते हैं जब प्रोग्राम करने के लिए, हमें जेंट्स से ज्यादा लेडीज का ही संख्या वहां पे देखने को मिलता है। लेडीज ही, और वो बच्चे, हम कितना ही कंट्रोल करेंगे लेकिन वो हल्ला कंट्रोल नहीं होता है। कोई वहां रो रहा है, कोई उधर, क्या कहे। बच्चे ज्यादा होते। अब लेडीज बच्चे कहाँ छोड़ के आएगी बेचारी? अपने बच्चे तो लेके आएगी। अब बच्चे है तो कोई दौड़ रहा है उसी बीच में, कोई स्टेज में आ रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है सब। लेकिन अच्छा लगता है। बच्चे मतलब बंदर बालक एक स्वभाव, बच्चे मतलब भगवान को रूप हम लोग मानते हैं। तो लेडीज का संख्या ज्यादा है अभी। और लेडीज, अच्छा, नेटवर्किंग में लेडीज और जेंट्स का तुलना किया जाए 75% लेडीज जल्दी कामयाबी होती है इसमें, क्योंकि इसको सीखने के लिए टाइम भी होता है। जाके अपना बैठ गई, टाइम पास करते, बहनी और सुनाओ केहन सब चल रहा है, बस शुरू बात है नहीं। अब जेंट्स को तो अपना काम ही करना है दिन भर, कई टाइम मिला के कैसे कैसे करना। और ज्यादा धोखा जेंट्स ही खाए हैं जिंदगी में। कोई किधर जुड़ा था ले गया पैसा उसका, कोई किधर जुड़ा था ले गया पैसा, धोखा जिंदगी में वही खाए, जल्दी विश्वास भी नहीं करता है जेंट्स। और लेडीज को क्या है, एक लेडीज दूसरे को लेडीज को बोली, उसको कौन सा धोखा मिला है जिंदगी में? जुड़ गई तुरंत। तो वो लोग जल्दी कनेक्ट होती हैं और जल्दी उनका टीम बनता है। बस जो ज्वाइन करवाने वाली है उसको थोड़ा स्ट्रोंग होना है, थोड़ा उसको चालाक होना है, ज्यादा से ज्यादा लेडीजों से, ज्यादा से ज्यादा पुरुषों से भी मिलना है नहीं। अभी कतर में भी लेडीज ज्यादा अच्छा तरीके से काम कर सकती है। अभी कोई आके कोई लेडीज कोई बात कर ले तो अंदर से हाँ लेडीज बात कर रही है, हाँ जी देखो जी, वो खुद ही अट्रैक्ट होगा, कोशिश करेगा कि हाँ इनसे मैं बात करूँ ज्यादा। हाँ जी, हमारा कोई बात ही नहीं सुनो ना, क्या है, हाँ ठीक है कोई सुनने वाला ही नहीं हमारा, उनका। तो अगर चाहना है आपके अंदर तो आप कर सकते हैं। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट है या नहीं है? ये ट्रेनिंग ही तो हो रही है, आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है नहीं है? आपको कैसे बोलना है, कैसे लोगों से मिलना है तो कैसे मिलना है, क्या क्या फायदे हैं, सारा कुछ आपको बताया जा रहा है और सपोर्ट भी किया जा रहा है। ये है या नहीं? ये एक फायदा है या नहीं है? दूसरी जगह पे आपको कोई सपोर्ट नहीं है, कोई नहीं, आपका मझधार में फंसी हुई नैया को बाहर निकालने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहाँ एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखकर एक दूसरे के दुख सुख के साथ सब लोग हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने वाला सिस्टम है डिएक्शन। ये सुनो, तो ये है पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटी है डिएक्शन में, है या नहीं है? पूरी दुनिया चाहे जिधर इधर से उधर हो जाए, अब कोरोना से तगड़ी बीमारी क्या आ सकती है, लेकिन डिएक्शन वाले से पूछो, कोरोना में भी पैसा उठाया था। मैं तो और भी पहली बार बोल चुका हूं, मेरा 46,000 रुपये कोरोना में जब भयंकर तरीके से सांप गया तो हम सबको पता था अब कहां से आया, काम ही नहीं हो रहा, सब अपने अपने रूम में पैक है, कहां से पैसा आया, कुछ भी नहीं हो रहा है। उस समय 46,000 रुपया आया तो मैं एसओ सर के पास स्क्रीनशॉट करके भेज दिया कि सर ये बताओ आया कहां से ये पैसा, जब काम ही नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में बंद है। तो अशोक सर मेरे पास स्क्रीनशॉट वापस भेज रहे अपने स्टेटमेंट का 11,000 रियाल का। अब बात बताइए,
11,000 रियाल उस समय आया था, यानी कि उनका 11,000 रियाल सिर्फ इनकम नहीं था, कम होके आया था। लेकिन ये आया कहां से? बोले ऑनलाइन परचेसिंग। उस समय डीएक्शन में एक बहुत जबरदस्त वायरल क्या था मालूम है आपको? इम्यूनो सिस्टम जिसका कमजोर है उसको कोरोना जल्दी पकड़ लेता है, और इम्यूनो सिस्टम मजबूत करने के लिए आरजीजी सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट है करके ये चीज। और सच में जिसको कोरोना लग गया वो कहीं उपचार ही नहीं कराया, सिर्फ आरजीजीएल घोल घोल के पिया। 3 महीने में पूरा 3 डब्बा ही साफ कर दिया, भाग गई कोरोना। कि जाने का पहले से स्ट्रोंग। हाँ, ऐसा ये है आरजीजीएल। तो जबरदस्त सेल हुआ उस समय ऑनलाइन परचेसिंग में, और उसी की वजह से 46,000 रुपया मेरा और 11,000 रुपये रियाल अशोक सर का बोनस आ गया। मतलब कि उस समय जो आदमी 10 करोड़ रुपया लगाकर कोई शोरूम भी खोला होगा कि मैंने जो बजाज शोरूम खोला है, यस बजाज का मैं मालिक हूं, उस समय वो भी माछी मार रहे थे। उनका भी 0 रुपये का इनकम था, कोई इनकम नहीं था। जो 10 करोड़ रुपया लगाकर बैठा था उसका भी 0 इनकम था। यहाँ 300 रुपये का बाजार किया था यहाँ इसमें किसी समय पे, उसका इतना रुपया आ रहा है। ये है पैसिव इनकम के बेनिफिट। दूसरा, नो डिमोशन ऑफ योर स्टाटस, ये भी बेनिफिट है। हमारे जैसा डायमंड बन गए, गोविंद सर डायमंड बन गए। अब गोविंद सर क्या 4 महीना डीएक्शन ऑफिस में नहीं आए तो रूबी हो जाएंगे क्या? लेकिन बाहर अगर सुपरवाइजर सही तरह से काम नहीं किया, मैं भी फोरमैन था अपने कंपनी में, पहले क्लीनर था, फिर उसने फोरमैन बनाया, कुछ दिन काम किया, बाद में फिर क्लीनर बना दिया। ये था हमारा सीट। तो जब क्लीनर बना दिया तो दूसरे के अंडर में जा रहा काम करने, और जो दूसरा वाला आदमी था वो साला मेरे से बदतमीजी से बात, जैसे सबसे बात कर रहा है ऐसे बात कर रहा है। वो वहां श्रीलंका का था। ओ इधर आना, उठाना इसको, कितना बार बोलूंगा इसको उठाना है। मैं बोला उसको, भाई यार मैं भी कभी फोरमैन था यार, ऐसा तो मेरे से तो बात बंद करो यार। ये जिनके साथ आज मैं कूड़ा उठा रहा हूँ इन्हीं से कभी काम करवाता था भाई, लेकिन उसका आदत सुधरा नहीं। यही सब कारण था कि मुझे कंपनी से कैंसिल भी। एक बार यार वहां पहुंचा के फिर नीचे क्यों करते हो, कर दिया। लेकिन रिएक्शन में आप आगे ही जाओगे, नीचे कभी जाओगे नहीं, कभी नहीं जाओगे। यही एक फायदा है। कर पाओ नहीं कर पाओ कोई फर्क नहीं। द फैमिली बिजनेस दोनों मियाँ बीवी मिलके करो ना। अभी यहाँ हमने फुलवारी में प्रोग्राम रखा था, तो प्रोग्राम में 2 डांसर आई थी नाचने के लिए। उनसे ऐसे बात हुआ तो उनसे मतलब ऐसे कुछ बात पे वो कहा गया कि भाई देखो फैमिली बिजनेस है, ऐसे कुछ बात हो। तो बोले कि आप लोग शादी हो गया आपको? बोली नहीं। तो अच्छा, तो बोली नहीं हुआ, लेकिन किसी डीएक्शन वाले से शादी करूंगी जो डायमंड होगा। वो बोली, डांसर लड़की बोली कि जो डीएक्शन का डायमंड होगा उसी से शादी करूंगी। तो हमने देखा हमारे बीच में जितने भी हमारे टीम में डायमंड थे सब शादी विवाह हमारे खाली गोविंद सर खाली थे। तो बोला भाई गोविंद सर डायमंड भी है और कंवारे भी हैं, अभी तो यही है नहीं है। तो मतलब उनको भी पता चल रहा है कि हाँ भाई डीएक्शन वाले, अरे कैसा भी डायमंड होगा तो 40-50 हजार रुपये तो लेके आएगा। अब 40-50 हजार रुपये जब मियाँ कमा रहे हैं और घर में भी है, सुबह भी मियाँ, शाम भी मियाँ, दिन में भी मियाँ, रात में भी मियाँ, संगी साथ में ही है, और पैसा आ भी रहा है, तो प्रॉब्लम है कोई? उनको अपने बीवी को छोड़ के सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी थोड़ी करनी है 50 हजार रुपये के लिए। अरे आप 1 महीना तक कहीं जाओ ही मत, खाली फोन ही से संपर्क करो, तब भी आपका 50 से 49 नहीं होगा। ऐसा बिजनेस है डीएक्शन, समझ रहे हैं? तो ये फैमिली बिजनेस है। आप और आपका पूरा परिवार मिलकर डीएक्शन को कर सकता है। वरी फ्री रिटायर्ड, जब तक जवानी है काम कर लो खुल के, और जब बुढ़ापा आ जाएगी तो भी कोई टेंशन नहीं है। ये सरकारी नौकरी का बाप है डीएक्शन, क्योंकि सरकारी नौकरी में तो आधा ही मिलेगा जब आप पेंशन लोगे तो। और यहाँ पे हो सकता है तब तक भी बढ़ता जाए, क्योंकि टीम बढ़ता जाएगा ये वायरस के जैसा। आप बुढ़ेस काल हो जाएगा तब भी ये टीम आपको उतना ही पैसा देगा ये डीएक्शन जितना अभी आप कमा रहे हो, है कि नहीं? वर्ली फ्री रिटायर्ड। उसके बाद में नो रिस्क, 100% प्रेशर फ्री बिजनेस। कोई रिस्क है? आपने आज तक किसी एक आदमी को ऐसा देखा जो सड़क में घूम रहा हो, हाँ मैं बर्बाद हो गया, मैं लूट गया, क्या हो गया? अरे मैं डीएक्शन में ज्वाइन कर लिया था इसलिए मेरा घर खेत सब बिक गया, बर्बाद हो गया, मैं एकदम किसी काम का नहीं, बीवी को गिरवी रख दिया, बच्चे को स्कूल से निकाल दिया। ऐसा कहीं सुना एक भी आदमी जो पूर्ण रूप से चिल्ला के बोल रहा है मैं बर्बाद हो गया भाई, बर्बाद हो गया? और कारण क्योंकि मैं डीएक्शन में आईडी कार्ड बना लिया था। कहीं सुना, कहीं देखा नहीं। लेकिन डीएक्शन में मैं 1 लाख कमाता हूं,
कोई कहता है मैं 5 लाख कमाता हूँ, कोई कहता है डीएक्शन ने मेरी जिंदगी बदल दी। ऐसा कहने वाले का संख्या देखा आपने? लाखों में है, लाखों में है ऐसा कहने वाले का संख्या। हजूर के बोल ए हजुर हिंदी त बुझ्नुहुन्छ नि? कतै म पुरा चलिरहेको यस्तो छ कि हिंदी किन बोलिन्छ भने हाम्रो यो क्लासै हिन्दीमा हो के हैन, नहीं तो मन तो मेरा भी नेपाली है। एक्स्ट्रा इनकम मिलता नहीं मिलता है डीएक्शन में? भाई अपने कंपनी में आप काम कर रहे हो, साथ में ये भी कर रहे हो। अगर आपको एक कंपनी में काम कर रहे हो, दूसरी कंपनी में और काम करना हो तो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मेरा कंप्लेन गया था जब मैं फोरमैन था, तो सब कंप्लेन कर दिया ये डीएक्शन में भी काम करता है साहब। मैनेजर बुला लिया मेरे को, तो वो बोला तुम दूसरा कंपनी में काम करता है? तो मैं उसको बोला कि कोई आपको कंप्लेन कर दिया, चलो भाई उसी को समझो, उसका मुख नहीं था, आपको तो मुख है। बोला हाँ है। तो मैं बोला जब मुख है, आपका दिमाग है, तो इतना तो सोच सकते हो कि भाई एक आदमी किसी कंपनी में सुबह 6 बजे तुम्हारे कंपनी में मैं जाता हूँ ड्यूटी करने, और शाम को 6 बजे आता हूँ, आप कब काम कर लिया? खाना भी बनाना, कपड़ा भी धोना, बच्चों से बात भी करना, सोना भी है, फिर सुबह ड्यूटी जाना, आप काम कब कर लिया? आप बताओ कब कर लिया? तो बोला हाँ बात तो सही है भाई, दूसरे कंपनी में कैसे काम करेगा, टाइम ही नहीं है, कैसे काम करे भाई? सही बात है ना, कैसे काम करेगा भाई? सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक तुम्हारे ही कंपनी में काम कर रहा हूँ, तुम्हारे ही कैंप में रहता हूँ, खाना बनाता कब काम कर लिया दूसरी कंपनी? उसके लिए टाइम चाहिए नहीं चाहिए? उसको क्या पता नेटवर्किंग मार्केटिंग है भाई, इसमें इतना ज्यादा स्पेशल ड्यूटी की जरूरत नहीं है। जीत गया, सीना चौड़ा करके गया, सीना चौड़ा करके चला आया, है कि नहीं है? तो जवाब था ना, एक्स्ट्रा इनकम देता है आपको। हेल्प द पीपुल्स, लोगों का सपोर्ट है। मेरे स्पॉन्सर ने मेरे लिए, मेरी जिंदगी में मेरा सपोर्ट किया, मेरा हेल्प किया, तो आज मैं क्लीनर से आज मैं इंटरनेशनल बिजनेस बन पाया हूं, क्योंकि उसने मुझे, अगर उसने मुझे बताया नहीं होता, चलो ठीक है अपने ही स्वार्थ के लिए सही, उनका ही स्वार्थ था, नो प्रॉब्लम। जैसे माँ बाप कहते हैं निस्वार्थ भाव से माँ बाप प्यार करते हैं, तो निस्वार्थ भाव से प्यार करते हैं, लेकिन सच पूछा जाए तो मेरा लड़का अगर निस्वार्थ भाव से है तो खाली बेटी बेटी बोलो ना, अभी तो बेटा के लिए तो पूरा चक्कर लग जाता है नहीं? बेटा ना हो तो पूरा कला हो जाएगा। कुछ लोग तो बहू को ही कहेंगे इसी के अंदर कमी है, बेटा नहीं पैदा करती है, बेटा ही चाहिए। क्यों चाहिए बेटा? क्योंकि बूढ़े काल में वो मदद करेगा, सेवा करेगा। पढ़ाना भी क्यों है? क्योंकि ये थोड़ा बुद्धि दिमाग हो जाएगा, काम धाम करने लग जाएगा, पैसा वाला रहेगा, तो हमारा दवाई दर्पण के लिए सपोर्ट करेगा, है नहीं है? तो निस्वार्थ भाव से कहीं ना कहीं देखा जाए तो नहीं, मैं ये कहूंगा स्वार्थ है। मेरा बेटा बड़ा होगा तो मेरा मैं बुढ़ा होगा तो मेरा सेवा करेगा। अच्छा ठीक है, चलो स्वार्थी ही सही माँ बाप को, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी के लिए अच्छा सोच रहा है, ये सुनो। माँ बाप स्वार्थी होकर भी अगर आपको पढ़ा रहा है, आपको डॉक्टर बनाने के लिए सोच रहा है, इंजीनियर बनाने के लिए सोच रहा है, तो आपके लिए भला कर रहा है नहीं कर रहा है? तो मेरा स्पॉन्सर अगर स्वार्थ के लिए ही सही मुझे ज्वाइन किया था, लेकिन मेरे लिए भला ही किया था, तभी तो आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ। ये हेल्प द पीपुल, रिवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन। कभी हमारे कंपनी में चाहे आप 10 साल बाद घर जाओ, लेकिन एक खादा नहीं लगाने वाला है कोई, हाँ? लेकिन यहाँ पे आपके छोटी छोटी सफलताओं पे बार बार आपके लिए ताली बजाया जाता है, बार बार आपको सम्मान दिया जाता है, बार बार आपको रिवार्ड दिया जाता है, और आपको उस सम्मान के लिए, उस रिवार्ड के लिए बार बार आपको उत्साह में पहुंचाया जाता है। जो आपको नहीं पहचानता है, कभी नहीं देखा है, वो भी आपके सफलता में ताली बजाता है। ये डीएक्शन का खूबसूरती है सर, ठीक है? रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन, लीव अ लेगेसी, अपने बच्चों के लिए विरासत छोड़ना। इसके लिए पहले बात कर लिया हमने कि जो भी पोस्ट है, जो भी इनकम है, ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा? आपके बच्चों पे जाएगा, यानी कि ट्रांसफर हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये लीव अ लेगेसी सिस्टम डीएक्शन में है या नहीं है? टाइम फ्रीडम के बारे में बात कर लिया, है नहीं है? बिंदास है आदमी, कभी भी आओ कभी भी जाओ, फ्रीडम बना देता है। किसी नो बॉस, लाइफ से बॉस नाम का चीज पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है, क्योंकि डीएक्शन में बॉस नहीं होता, डीएक्शन में लीडर होता है। बॉस का मतलब क्या? वो पीछे होगा, चल आगे। जैसे भैंस को चराने वाला पीछे होता है नहीं है? पीछे होता है, और बॉस जो होता है वो आगे होता है सर। लीडर होता है वो आगे होता है, और बॉस पीछे होता है। लीडर का मतलब ये हुआ कि वो पहले है आपसे, आगे गड्ढा है पहले वही पड़ेगा, उसी का पैर पड़ेगा गड्ढे में। आगे बरसात है पहले वही भीगेगा।
तो रास्ता कैसा है बताते जा रहा है आगे वो लीडर, क्लियर रास्ता, आ जाओ। अरे मैं डायमंड तक बिंदास पहुंच गया, आप भी आ जाओ डायमंड बन जाओ, ये बोल रहा है कि नहीं? अपने जगह पे बुला रहा है, अपने कुर्सी पे बुला रहा है लीडर आपको। और बॉस अगर सुन भी पाया कि आपका कुर्सी छीनना चाहता है तो 10 करोड़ रुपया या 10 लाख रुपया दिलवा के कहीं गोली चलवा देगा आपके सीने में। बॉस ये होते हैं, है कि नहीं है? तो फ्रीडम ऑफ टाइम फ्रीडम है। चेंज योर लाइफ, डी एक्शन चेंज योर लाइफ। आप दे सकते हैं, ये तांजीब को का यूनिफॉर्म है, आपके सामने खड़ा हुआ है, क्लीनर ही है। अगर डी एक्शन नहीं होता तो आप मुझे सुन नहीं रहे होते। और बड़े बाप का बेटा भी अगर होता तो वो बड़े बाप का बेटा और बड़े समझदार बुद्धिमान वाले अगर हम होते भी तो क्लीनर में भेजते भी नहीं, है कि नहीं है? कोई प्रोफेशन में भेजते रहे। मुझे अगर टीवी उसमें क्या कहते हैं फ्रिज बनाने वाले कंपनी में अगर भेज देता, हेल्पर में भेज देता, कुछ साल में मैं मैकेनिक बन जाता। इलेक्ट्रीशियन में अगर भेज देता, हेल्पर में भेज देता, कुछ दिन बाद इलेक्ट्रीशियन ही बन जाता, है नहीं? लेकिन क्लीनर में कुछ दिन बाद में क्या बन जाऊंगा? हाँ, उधर ही रहना है कि नहीं है? तो क्लीनर आदमी भी किसी दिन इंटरनेशनल बिजनेसमैन बन सकता है। ये जीता जागता प्रमाण आपके सामने है, बन सकता है, ये प्रूफ है। वो क्लीनर जो कभी 600 रियाल में काम करता था सुबह से लेकर शाम तक 2012 में, वो कभी अपने दिमाग में भी ये चीज नहीं लाया था कि कभी वो वर्ल्ड टूर करेगा और मलेशिया में जाकर रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल क्रूज में बैठ के 7 दिन का विजिट करेगा। कभी नहीं सोचा। रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल क्रूज का मतलब ये होगा टाइटैनिक से भी बड़ी जहाज, जिसमें पूरी की पूरी गांव अपना खाट चारपाई घर लेकर भी उसमें समा जाएगा, इतना बड़ा, जिसमें 11 तो सिर्फ स्विमिंग पूल था, 3 फिल्म हॉल था और सर्कस दिखाने वाला 2 था, जिसमें सर्कस ग्राउंड था, फुटबॉल ग्राउंड, हेलीकॉप्टर भी उसी के ऊपर उतरना, और नदी के जैसा पानी स्पीड में फेंकता ना तो उसमें ऐसे ऐसे करके ऐसे करते हैं ना, और ऐसा लेकर वो वाला था। बहुत कुछ था उसमें। 1 हफ्ता हमें लेके गया था, आप 1 साल उसमें रह जाओगे तो थकोगे नहीं, ऐसा मैनेजमेंट उसके अंदर था। और यहाँ पे घुमा के डी एक्शन कंपनी हमें लेके आया। ये मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था, जो अपॉर्चुनिटी डी एक्शन ने मुझे दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं बैंकॉक थाईलैंड घूम के आऊंगा। हाँ, क्या बैंकॉक फिल्मों में सुनते थे, लेकिन डी एक्शन की वजह से आज ये क्लीनर आदमी बैंकॉक थाईलैंड का विजिट करके आया। मैंने फिल्मों में सिंगापुर का नाम सुना था कि हाँ, क्रिस 3 में वेलकम टू सिंगापुर बोलता है ना, तो वो सीन दिखाता है सिंगापुर का, बड़ी बड़ी बिल्डिंग। क्या बिल्डिंगे हैं यार। कभी सोचा था कि इस बिल्डिंग में जहां पे है, ये वर्ल्ड का सबसे क्लीन कंट्री जिसको कहा जाता है वो सिंगापुर, है नहीं है? ये देखो, सिंगापुर, बैंकॉक, थाईलैंड ये नहीं है घूमने लोग नहीं जाते हैं, ऐसी बात मैं नहीं कह रहा, बहुत जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं घूमने। लेकिन हमारे जैसे गरीब परिवार में जन्मा हुआ आदमी के लिए तो वो एक प्रकार से सपना ही के जैसा तो है। लेकिन डी एक्शन की वजह से सिंगापुर जैसे कंट्रीज में विजिट करके आए, ये मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी था सर। बाकू अजरबैजान का विजिट करके आया, ये भी मेरे लिए सपना ही तो होता अगर डी एक्शन नहीं होता तो, है कि नहीं है? जहां पे खाली कुवैती, अरबी, कतरी यही सब थे ज्यादा, है नहीं? उन्हीं के बीच में वो भी कतरी। यहाँ तो कोई कतरी, कतरी है भाई, कतरी है, कौन है कतरी है? ऐसा होता है वहाँ। हेलो, हाउ आर यू? हाँ, यू आर फ्रॉम? आई एम फ्रॉम कतर। हाँ, शेख बिन थानी। हाँ, शेख बिन थानी। आई एम मोतीलाल मिश्रा। हाउ आर यू? ओके 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 ओके। होता था। साथ में ही खाना, साथ में सोना, साथ में रहना, साथ में घूमना है। कौन सा मुदीर? तुम इधर है, तुम भी मुदीर है, मैं भी। तुम जो क्वालिफाइड होके आया, मैं भी वही क्वालिफाइड होके आया हूँ। तो मुदीर कौन हुआ? कोई भी नहीं है, सब बराबर है भाई, है कि नहीं है? कतरियों के साथ घूमे, कुवैतियों के साथ घूमे, ये अपॉर्चुनिटी डी एक्शन में है सर, जो सब के लिए बराबर है। इसमें कौन है भाई? डायमंड कौन है? किस डायमंड के लिए इतने बराबर बैठे हो? डायमंड थोड़ा ऊंचे बैठना चाहिए, ऐसा है? पब्लिक के जैसे डायमंड लोग भी बैठे हैं, ओ वहां सीनियर स्टार डायमंड बैठे हैं, ऐसे ही सामान्य बैठे हैं ना, किसी के लिए अलग अलग लगी हुई है नहीं है ना, है कि नहीं? तो इक्वलिटी यहीं पे है। So life is not a joke, so make it beautiful by health, wealth and happiness through the action. जिंदगी तो कोई मजाक नहीं है सर, हम परदेशियों के लिए तो सच में नहीं है। इसको थोड़ा सीरियसली तो लेना ही पड़ेगा सर। अभी बहुत बड़ी तंगी के साथ पूरा दुनिया चल रहा है।
बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ चल रहा है। एक इंसान के पास, कोई ऐसा इंसान ही नहीं इस दुनिया में जिसके पास टेंशन ना हो। और टेंशन मतलब जानते हैं क्या है? सन मतलब जानते हैं? सन मतलब सूरज, और 10 मतलब 10। जिसके अंदर 10 सूरज का ताप हो, ताप, उसे कहते हैं टेंशन। और ये इतना बड़ा जो जिसका नाम है टेंशन, 10 सूर्यों का ताप, वो आज हर एक इंसान के पास है। कारण जानते हैं? वैदेशिक रोजगार सबसे बड़ी कारण है। सब, मैं पिछली बार मैंने उसमें गूगल मीट में बोला था कि एक साल के अंदर, 10 महीने के अंदर 6,40,000 नेपाल के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल से नेपाली लोग विदेश गए हैं। 10 महीने के अंदर 6,40,000, सिर्फ 3 करोड़ जनसंख्या में कितनी बड़ी तादाद है सर। आप बताइए, ऐसा लगता है पूरा नेपाल ही खाली हो रहा है। कुछ लोग वीडियोज में शेयर करते हैं, एक एक दिन में 36,36 हजार लोग विदेश गए हैं, लेडीज और जेंट्स मिलाकर। क्या है ये? क्या हो रहा है आज दुनिया में? देखिए, और वो भी जिस डिपेंडेंटता के साथ विदेश जा रहे हैं। आप देखिए विदेश में भी कितने लोग ठोकर खा रहे हैं। कंपनी घर भेज रही है, कर्जा कटा ही नहीं है, कंपनी घर भेज रही है। अरे मेरे को घर मत भेजो, वो बहुत, मैं मुश्किल में हूँ। काय का मुश्किल तुम्हारा हो देखेगा, यल्ला रो। तुम कितने भी बड़ी प्रॉब्लम में हो, घर जाना ही जाना। ऐसे कितने लोगों को भेज दिया। अब घर गया, फिर खर्चा चाहिए, दूसरे देश में जाने के लिए फिर पैसा चाहिए, फिर लोन लेगा, फिर कर्जा लेगा। और लोन भी देने वाला भी बैंक जल्दी देता नहीं है उन बेचारों को, तो लेता है सेठ जी से 1 लाख का 2.5% लेगा भाई। ठीक है साहब, क्या करें, वही दे दो भाई, 2.5% में ही दे दो, लो 3% में ही दे दो, क्या करें। 1 लाख रुपए लिया, महीने का 3,000 रुपए ब्याज ही जा रहा है उस पर। अब वो विदेश गया है, उस कर्जा के काटने में वो खाली ब्याज ही तीर रहा है। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है बताइए। तो आज हम स्पेशली, मैं तो ये कहूंगा कि हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इस दलदल भरी जिंदगी से, इस प्रॉब्लम भरी जिंदगी से अगर आपको, हमें अगर बाहर निकलना है, उसके लिए एक मार्ग चाहिए। क्योंकि आप कहीं भी कभी भी किसी सफलता तक अगर आप जाना चाहते हो, जैसे मान लो हियर इज योर सक्सेस, ये आपका सक्सेस है सर, ठीक है। अगर आप इस सक्सेस तक पहुंचना चाहते हो और यू आर हियर, आप इधर हो, तो यहां से यहां तक जाने के लिए क्या चाहिए? रास्ता चाहिए। बिना रास्ता का आप सक्सेस तक नहीं जा सकते। चाहे आप पायलट बनते हो तो भी आपको बढ़िया एजुकेशन होना चाहिए, तनिक सोर्स पावर भी चाहिए, तनिक बड़े घराना का भी होना चाहिए, कॉन्टेक्ट में होना चाहिए, काफी परिश्रम के बाद तब आप पायलट बनते हो, तब आप डॉक्टर्स बनते हो, तब आप इंजीनियर बनते हो। तो रास्ता तो है ना कोई, ऐसे ही बन गया नहीं ना। रास्ता चाहिए, यानी कि आपको सक्सेस तक जाने के लिए जो रास्ता चाहिए, आज के डेट में पैसा कमाते रहना है। चलो भाई अब काम धाम सब बंद करो कंपनी में, अब खाली रास्ते पे ही चलो कामयाबी के लिए। ऐसा कर पाएंगे? काम करना पड़ेगा, क्योंकि सैलरी आएगी तो हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, सैलरी आएगी तो मेरी बीवी तीज के दिन में लाल साड़ी लगाएगी और गहना लेगी, सैलरी आएगी तब कपड़े पहनेंगे, तब सब कुछ सैलरी पे डिपेंड है। तो सैलरी बंद नहीं होनी चाहिए, उसके बावजूद भी जिंदगी में कामयाब होना चाहिए। अगर इसके लिए कोई रास्ता चाहिए, और वो रास्ता अगर आप ढूंढ रहे हैं, तो उसका नाम कुछ और नहीं है सर, DXN है। बस DXN